हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 4 देखते हैं। महिला T20 विश्व कप 2023 संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हरा कर यह खिताब जीता। ये भी ठीक है। 2024 महिला T20 विश्व कप की मेज़बानी बांग्लादेश को मिली है। ये भी ठीक है। ये सभी सही है। नेक्स्ट, फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया। उसका थीम क्या है? तो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। नेक्स्ट, फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जीता? लियोनेल मेसी ने जीता। नेक्स्ट, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमिलित है? वो वान थुओंग वियतनाम के राष्ट्रपति है। राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल है। ये भी ठीक है। एयर मार्शल अमर वायुसेना के उप प्रमुख है। ये भी सही है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? कर्नाटक में। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ष 2023 की मार्कोनी पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया? हरि बाल कृष्णन को किया गया। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया? बीकानेर राजस्थान में किया। जकार्ता इंडोनेशिया में डाक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी कौन सी है? INS सिंधु केसरी है। कौन सी? INS सिंधु केसरी। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने पहली माध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रेजिमेंट को खड़ा किया है। इस रेजिमेंट को प्रदान किए गए मरसम का क्या नाम है? अभ्र नाम है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया? औरंगाबाद का कर दिया गया। नेक्स्ट, किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की? हैदराबाद। नेक्स्ट, हिमालयन वर्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों के प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या जो कि 294 प्रजातियां दर्ज की गई है? उत्तराखंड। नेक्स्ट, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची? UAE पहुंची। नेक्स्ट, किस फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता? तो RRR ने जीता। नेक्स्ट, 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? भूटान के। नेक्स्ट, माहवारी अवकाश की अनुमति देने वाला कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? स्पेन। नेक्स्ट, निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से प्रक्षेपित किया गया है। ये भी सही है। इसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया है। ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? C होगा। A और 2 दोनों कथन सही है। पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? असम में। नेक्स्ट, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? रूस ने। सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती मनाई। संत
सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? बंजारा। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया? गरुड़ एरो स्पेस ने। नेक्स्ट, भारतीय वित्तीय औद्योगिकी कंपनी ने देश का पहला चैट जीपीटी चैट बोट लॉन्च किया जिसे लेक्सी कहा गया है। उसका नाम क्या है मित्रों? किसने लॉन्च किया? वेलोसिटी ने। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमिलित है? नील मोहन यूट्यूब का नया सीईओ है, सही है। एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे, ये भी सही है। नेक्स्ट, BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं, ये भी सही। उपरोक्त सभी। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 2023 का आयोजन किया गया है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? गुयाना। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त वैश्विक पहल द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन ऑफ क्लाइमेट में शामिल हुआ है? भारत। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बन गया है? सिएटल। प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया, वह किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? मोहिनी अट्टम। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक 24 से 25 फरवरी 2023 को कहाँ आयोजित की गई थी? बेंगलुरु में। नेक्स्ट, वेदांता फॉक्सकॉन ज्वाइंट वेंचर द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? गुजरात में। नेक्स्ट, XDI की ग्रोस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? बिहार। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे पहली कक्षा ग्रेड 1 में दाखिल की न्यूनतम उम्र वर्ष तय करें। कितना बोला? तो 6 वर्ष। नेक्स्ट, निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका नाम APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट द्वारा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया है, सही है। इसे तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से प्रक्षेपित किया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट, क्षेत्रीय भाषा में फैसलाओं का अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है? केरल उच्च न्यायालय बन गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2023 में I2U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन कहाँ किया गया है मित्रों? अबू धाबी में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? महेंद्र कुमार मिश्रा को किया है। अगला प्रश्न, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेस्ट फिल्म में किसे मिला? द कश्मीर फाइल को। फिल्म ऑफ द ईयर में RRR को। बेस्ट एक्टर्स को किसको मिला है? एक्ट्रेस को आलिया भट्ट को। और बेस्ट एक्टर को रणबीर कपूर को मिला है, जो कि इसमें चारों कथन सही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने
विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क का आधारशिला कहाँ रखी है? तो नागपुर में रखी है। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। अगला प्रश्न, शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पुणे में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना MSP का ढांचा कहाँ लॉन्च किया गया है? किसने लॉन्च किया है मित्रों? तो पुडुचेरी ने लॉन्च किया है। भूजल स्तर को ऊपर उठाने और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया गया है? तो गुजरात के द्वारा। नेक्स्ट, किन दो सीनेटरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया? तो जेफ मर्कले और बिल हगर्टी ने। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन रेम 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो हेग नीदरलैंड में। भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पुणे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कहाँ पे सिंकुला टनल का निर्माण को मंजूरी दी है? कहाँ पे? लद्दाख में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा में। 76वें बाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। नेक्स्ट, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसने लॉन्च किया है? तो रिलेटिविटी स्पेस ने किया है। ये रहा आपका आंसर शीट। अब प्रैक्टिस सेट 5 को देखते हैं। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमिलित है? निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स साइप्रस के राष्ट्रपति बने हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। एस अब्दुल नाजिर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। उपरोक्त सभी सही है। स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए साइक्लोथलॉन का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया मित्रों? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत के किस IIT के 2 छात्रों नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिख ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक और 10 लाख UAE दिरहम का पुरस्कार जीता है? IIT इंदौर ने। नेक्स्ट, 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 की पहली संस्कृति कार्य समूह CWG की बैठक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की मेजबानी में कहाँ आयोजित की गई है मित्रों? खाजुराहो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? फिजी में। नेक्स्ट, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में WHO ने किस देश में मारबर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है? इक्वेटोरियल गिनी में। नेक्स्ट,
किस केंद्रीय मंत्रालय ने मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण एवं रख रखाव विधेयक 2022 अधिसूचित किया है? खान मंत्रालय ने। नेक्स्ट, पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? A.B.K. प्रसाद को चुना गया है। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीता है? जीन एरिक बर्गेन ने जीता है। नेक्स्ट, किस देश ने ईगल 44 कोड नेम वाले अपने पहले अंडरग्राउंड एयर फोर्स बेस का अनावरण किया है? ईरान ने। नेक्स्ट, GSI ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सलाल क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम के विशाल भंडार की खोज की है? जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट, समुद्री संरक्षित क्षेत्रों MPAS के फंडिंग गैप के समाधानों पर चर्चा करने के लिए किस देश ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस IMPAC इम्पैक्ट 5 की मेजबानी की है? तो कनाडा ने। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में जारी फाउस्टेट के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। नेक्स्ट, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है? ऑपरेशन दोस्त के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौ फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट और MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया है? INS विक्रांत पर। नेक्स्ट, स्काई एयर द्वारा विकसित देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई UTM का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? नितिन गडकरी के द्वारा। नितिन गडकरी के द्वारा। 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। कहाँ की गई? नई दिल्ली में। रेयाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली अंतरिक्ष महिला यात्री होगी? सऊदी अरब की। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई में। नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया, ये भी सही है। पदक तालिका में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा, ये भी सही है। इसका शुभंकर हिम तेंदुआ था, ये भी सही हो। इसमें सभी सही है। भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? कटक में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? झारखंड में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? झारखंड द्वारा। किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? गुजरात ने। नेक्स्ट, इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से निम्नलिखित में से किस राजनेता को सम्मानित किया गया है? मनमोहन सिंह को। नेक्स्ट, किन कंपनियों ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान H2ICE लॉन्च किया है? रिलायंस इंडस्ट्री और अशोक लेलैंड ने।
भारतीय संगीतकार किसने अपने विश्व स्तर पर प्रशंसित एल्बम डिवाइन टाइड्स विद रॉक लीजेंड स्टीवर्ट कॉपलैंड के लिए 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बनकर भारत में इतिहास रच दिया है? रिकी केज। नेक्स्ट, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित याया तसो को जैव विविधता विरासत स्थल BHS के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो लद्दाख को। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? तो कसीना धूनी विश्वनाथ फिल्मकार थे, ये भी सही है। गायिका वानी जयराम पार्श्व गायिका थी। और परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे, सभी सही है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जो कि कहाँ का है? हैदराबाद की। नेक्स्ट, मैनुएला रोका बोटे निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? इक्वेटोरियल गिनी की। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सरस आजीविका मेला 2023 की मेजबानी की है? तो ए और सी में कौन कौन है? उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है। तो कहाँ रखी है? तुमकुरू में रखी है। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 73 साल बाद अपना स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में किस देश के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? तो सिंगापुर के। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया? तो तुमकुरू, जो कि कर्नाटक में। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया? किस देश ने किया? कांगो गणराज्य ने। 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। इस वर्ष भागीदार देश या संगठन या राष्ट्र कौन था? तो SCO था। फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? तो महाराष्ट्र। किन 3 देशों ने 4 फरवरी 2023 को परमाणु ऊर्जा पर सहयोग करने और हिंद महासागर क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग पहल को औपचारिक रूप से देने के पहले साझा इरादे को घोषणा की? तो फ्रांस, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने। इसको फिर से पढ़ देते हैं। किन 3 देशों ने 4 फरवरी 2023 को परमाणु ऊर्जा पर सहयोग करने और हिंद महासागर क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग पहल को औपचारिक रूप देने के अपने साझा इरादे की घोषणा की? तो किसने की? भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट, देश की सेवा निवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ किस देश की सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ? तो फ्रांस। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? अमृत धरोहर योजना के तहत। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन की घोषणा की गई। इस मिशन के तहत किस समूहों
के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का कोष आवंटन किया गया है। तो किसके लिए किया गया है? कमजोर जनजाति समूहों के लिए। नेक्स्ट, भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से कौन सी ऑपरेशन की गई है? ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना। फरवरी 2023 में मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सूची में किसने 78% ग्लोबल लीडिंग अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर है? नरेंद्र मोदी। देश हरित बांड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। कौन? इंदौर बन गया है। पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हरमनप्रीत कौर को बनाया है। नेक्स्ट, 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश क्या होगा? कौन सा देश होगा? भारत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया है? बेंगलुरु में किया है। बर्लिन में आयोजित गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने टीवी या सिनेमा कॉमर्शियल्स इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार हासिल किया है? तो भारत ने। ये रहा दोस्तों आपका आंसर शीट। एडिटोरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट अब 6 देखते हैं मित्रों। महादेवी नदी के पानी को कलसा और बंदूरी नहरों से मलप्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए उज्ज्वल चैलेंज लॉन्च किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बन गई है? कैप्टन शिवा चौहान। नेक्स्ट, हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? तो लूला डा सिल्वा। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस देश के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं? सऊदी अरब। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप्स को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए देश में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC मुख्यालय में इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में की गई है? गुजरात में। नेक्स्ट, 8वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो किया गया नागपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ओडिशा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल जागा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? उड़ीसा। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? उमरान मलिक।
17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार PBSA के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो गुयाना का है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा गुजरात में शुरू की गई है? तो NTPC कंपनी के द्वारा। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो SS राजामौली को। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो चिनाब नदी पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो केरल। नेक्स्ट, G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो कलकत्ता में। नेक्स्ट, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट, 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में RRR के गीत नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है। इसे किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो MM कीरावनी के द्वारा। जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो दिल्ली। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है, जो एक बार में 10 किलोमीटर का पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है? स्काईहॉक। निम्नलिखित में से किस भारत अमेरिकी एरोस्पेस स्टार्टअप को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्ति किया गया है? तो AC चरनिया को। नेक्स्ट, स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस क्षेत्र है? तो साइकिलिस्ट से है। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया, जो वाराणसी से शुरू होकर लगभग 3200 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी और बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी? तो किसने हरी झंडा दिखाया? तो नरेंद्र मोदी ने। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, इसको ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि अगले वित्त वर्ष में घटकर कितनी रह जाएगी, जो चालू वर्ष में 6.9% है? तो कितना रह जाएगी? 6.6%। नेक्स्ट, 15 जनवरी 2023 को R बोनी ग्रेवियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया। उनका संबंध किस देश से है? तो अमेरिका से है। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल है? तो किसने किया? श्रीलंका ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य का विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामलों की ऑन ग्राउंड तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो
तो मध्य प्रदेश। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो शुभमन गिल बने हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक STEM पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है? तो मास्टर कार्ड ने। नेक्स्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। नेक्स्ट, UNDP के द्वारा। 23 जनवरी 2023 को 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। उसका नाम क्या है? तो INS बागिर नाम है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है? तो 11 को। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के प्रमुख अतिथि थे? तो मिस्र के। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया है? तो किसके द्वारा किया? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, 25 जनवरी 2023 को पहला भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। ICC द्वारा वर्ष 2022 के लिए ICC मेंस I20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है मित्रों? इनकोवैक के द्वारा किया गया है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हराकर जीता है? तो जर्मनी ने। नेक्स्ट, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया है। हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो केरल में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संसाधन का उद्घाटन किया गया है? तो पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो सानिया मिर्जा ने की है। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए कहाँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टेटू और जनजाति नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पराक्रम का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में। भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत भारतीय युवाओं को अब बिना किसी स्पॉन्सर के 2 साल तक रहने और नौकरी करने की इजाज़त मिल जाएगी? तो ब्रिटेन। 10 जनवरी 2023 को DRDO द्वारा किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी वाली पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया है? तो कहाँ किया? उड़ीसा में। हाल ही में रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक
ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई जिसका निर्माण रेत से किया गया? तो उड़ीसा में। हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो यजुवेंद्र चहल। ये रहा मित्रों आपका आंसर शीट, और देख लें। 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है? तो श्री अरबिंदो की। नेक्स्ट, भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? पेरिस में किया गया है। नेक्स्ट, ईशान किशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाया है, सही है। वह ODI में दोहरा शतक बनाने वाले केवल चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए, ये भी सही है। ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, ये भी सही है। इसमें सभी सही है मित्रों। निम्नलिखित में से किस राज्य के अलावा में स्थित एक बीज भंडार कार्बन न्यूट्रल की दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फर्म बन गया है? तो केरल। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक दिसंबर 2022 में आयोजित कहाँ की गई थी मित्रों? सिंगापुर में। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत की सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया है? तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में। नेक्स्ट, हाल ही में ड्रोन सेवा के माध्यम से दवाओं पहुंचाने वाली पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो मेघालय बन गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल है लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट, आयुर्वेद के क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य के अलावा देने के लिए 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयोग एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 12 दिसंबर तक कहाँ किया गया है? तो पणजी गोवा में किया गया है। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु बना है। नेक्स्ट, भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है? तो नमामि गंगे परियोजना को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में किन हिमालयी औषधि पौधे को शामिल किया गया है? तो किया गया इसमें मेजोट्रोपिस पेलिटा, फ्रिटिलारिया, सीरोहोसा और डेक्टा इलोरिजा हटागिरिया, इसमें तीनों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, सही है। साजी के भी नाबार्ड के नए अध्यक्ष है, ये भी सही है। मेघना अहलावत TTFI की पहली महिला अध्यक्ष है, ये भी सही है। इसमें सभी सही है। हाल ही में किस देश में पहली बार 2 महिला वित्त मंत्रियों जेनेट येलेन और कोषाध्यक्ष मेरीलिन मेलेरवा के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा गया है? तो अमेरिका में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? तो बनाया गया रानी रामपाल के नाम से। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण ने राष्ट्रीय मातृत्व
कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में की है। नेक्स्ट, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो दीना बोलू आर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति है, सही है। राजीव लक्ष्मण करिंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष है। केविन मैकार्थी अमेरिका प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष है। इनमें सभी सही है। नेक्स्ट, किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है जो एक ही बार में महीने भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? तो किसने किया मित्रों? फिनलैंड ने। नेक्स्ट, फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे बड़ी शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की वार्षिक सूची के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर है, ये भी सही है। इसमें भारत के 6 महिला को शामिल किया गया है, ये भी सही है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन इस रैंकिंग में शीर्ष पर है, ये भी सही है। इसमें सभी सही है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है? इस उत्पाद का नाम सिंधुजा 1 रखा गया है जिसका अर्थ समुद्र से उत्पन्न है। तो किसने किया है? IIT मद्रास ने किया है। नेक्स्ट, पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर आयोजित कहाँ किया गया है मित्रों? तो किया गया विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट, विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका है सोइल्स वेयर फूड बिंग्स। विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या है मित्रों? सोइल्स वेयर फूड बिगिंस। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया है? तो अमरजीत सिन्हा के नेतृत्व में किया गया है। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए भारत निम्नलिखित की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। किसकी अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो इसका करेगा बासेनार, रुकिए इसको बढ़िया देखते हैं, बासेनार अरेंजमेंट का। नेक्स्ट, किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो किसने की है? WMO। नेक्स्ट, डीजी यात्रा को समस्त हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। प्रथम चरण में किन 3 हवाई अड्डों के लिए 1 दिसंबर 2022 को डीजी यात्रा शुरू की गई है? तो नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में। फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? तो स्टेफनी फ्रेपर्ट बनी है। स्टेफनी फ्रेपर्ट। दुनिया में सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा की है? तो जाक्सा जापान की है। जो भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जर्मनी। दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। अगला देखते हैं दोस्तों, हाल ही में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? चेन्नई में। याद रखिएगा दोस्तों।
नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ पर अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है? कहाँ पर किया गया है मित्रों? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पॉट योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने की है। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो सुरेखा यादव बनी है। नेक्स्ट, सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि कहाँ में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया, तो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत का पहला गोल्ड एटीएम एवं दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है मित्रों? तो लगाया गया हैदराबाद में। हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का पेंशन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है मित्रों? तो भारत बन गया है। नेक्स्ट, नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं उत्तर। भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीता है। ये सही है। भारत ने इस बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की है। ये भी सही है। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे। ये भी सही है। सभी सही है इसमें। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू को कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक ने जीता है मीराबाई चानू ने कोलंबिया में। चलिए अगला देखते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया? इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष, जिसको कि मिलेट्स वर्ष IYS 2023 एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। तो कहाँ किया? दिल्ली में। उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अनुराधा राय को किया गया है। फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसे प्रदान किया गया है किलियन एम्बापे को। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो किया गया मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा में है। किस राज्य के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान जो कि अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति को के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने हैं? तो PT उषा बने हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के भारत के पहले जमानत बांड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया है? तो किया है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने। नेक्स्ट, विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 सखारोव पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया है? तो किया गया यूक्रेन के लोगों को। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप 2022 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फाइनल मैच लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में खेला गया है। सही है। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का खिताब जीता है। ये भी सही है। अर्जेंटीना ने प्लेंटी पर फ्रांस को 4-2 से हराकर फीफा
विश्व कप फुटबॉल जीता है, ये भी सही है। लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही है, 1 2 3 4 जो कि ऑप्शन डी में है। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन आईविस 2022 का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट, स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का क्या नाम है? तो नाम है कल्याणी फ्रेस्टा। कल्याणी फ्रेस्टा नाम है। ये रहा आपका उत्तर सभी क्वेश्चनों का। चलिए अब प्रैक्टिस सेट 8 शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की है? तो कौन सा राज्य? तमिलनाडु ने। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो तेलंगाना ने। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में देश का मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किया गया है। तो सीमा सुरक्षा बल के लिए जो कि प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो बनी है कोनेरू हम्पी बनी है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही कावेरी B1 एवं लोअर मोदी बिजली परियोजना किस देश में स्थिर है? तो नेपाल में। नेक्स्ट, हाल ही में हुए नियुक्तियों में सम्मिलित हैं अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ है, सही है। सित्विनी राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री, ये भी सही है। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री है, ये भी सही। इनमें सभी सही है मित्रों। भारतीय वायुसेना ने Su-30 MKI फाइटर से मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ब्रह्मोस को जो कि सुखोई 30 MKI है। इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने एक तारे का नाम किन भारतीय राजनेता के नाम पर रखा गया जो पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर्स दूर स्थित है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के 2 लाख से अधिक लाभार्थी के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया है? तो त्रिपुरा में। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने कहाँ पे 96 में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन किया है? तो अहमदाबाद में। नेक्स्ट, भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, आर्ट पार्क, अल एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क और गूगल ने कौन सी पहल के लिए एक साथ भागीदारी की है? तो प्रोजेक्ट बानी। नेक्स्ट, भारत की सहायता से तैयार किया गया मंगदेछू हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट 720 मेगावाट भारत ने किस देश को सौंपा है? तो भूटान को। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति करेगा मित्रों? तो रूस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया जिसके तहत 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है? तो किसने किया? स्पेन ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ड्रोन कंपनी किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली
ड्रोन कंपनी बन गई है? तो गरुड़ एरोस्पेस। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्थान ने के शोधकर्ताओं ने गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया है? तो आईआईटी कानपुर ने। नेक्स्ट, किस पूर्व आईएएस अधिकारी को उनके उपन्यास काला पानी के लिए तमिल भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो दिया गया है एम राजेंद्रन को। नेक्स्ट, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा को लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो तमिल के लिए। 6वीं एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है, ये सही है। निकहत जरीन लवलीना बारगोहेन ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। रेलवे की टीम 10 पदक, 5 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर रही, ये भी सही है। इनमें सभी सही है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई है? तो मालदीव के राष्ट्रपति मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, किस राज्य की मेजबानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो केरल। नेक्स्ट, आईपीएल 2023 की नीलामी के बाद आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सैम करन बने हैं। नेक्स्ट, 21 दिसंबर 2022 को कड़ाके की ठंड का 40 दिनों वाला चिल्ला ए कल्ला कहाँ शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI द्वारा बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेज इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड 2022 जीता है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको यूडाई कहते हैं। भारतीय रेलवे ने भारत के सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो है ये अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है क्लाउडिन गे को। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फोर्ब्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर द्वारा लिखी गई है? तो सी रंगराजन के द्वारा। नेक्स्ट, किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामांकित किया गया है? तो अंतिम पंघाल को। नेक्स्ट, 95 ऑस्कर अवार्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छेलियो सो एक गुजराती फिल्म है जिसे 95 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया है, ये भी सही है एकदम। भारत ने द एलिफेंट विस्पर्स के लिए दूसरा ऑस्कर जीता, जिसने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में जीत हासिल की है, ये भी सही है। फिल्म निर्माता SS राजामौली की फिल्म RRR ने नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में अकादमी पुरस्कार जीता है, ये भी सही है।
दीपिका पादुकोण ऑस्कर 2023 में प्रस्तुतकर्ता के रूप में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय बन गई है। ये भी सही है, इनमें सभी सही है। भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE द्वारा निर्मित ASWSWC प्रोजेक्ट का पहला जहाज 20 दिसंबर को चेन्नई में लॉन्च किया गया। तो उसका नाम क्या था मित्रों? तो INS अर्नाला, INS अर्नाला। नेक्स्ट, NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, जो कि अमृतसर में है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय कवि राजनायिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? तो चुना गया अभय कुमार को। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के बेरोजगारों युवाओं को हर महीने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ ने की है। नेक्स्ट, अप्रैल मई 2023 के दौरान FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? कजाकिस्तान के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट, किस देश की सरकार ने आयोमानमी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है? यहाँ अवैध सोने की माइनिंग की वजह से बच्चों की मौत हो रही है। तो ब्राज़ील ने। एसो मैच 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की एविएशन स्टेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के तहत किस एयरपोर्ट को प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। निम्नलिखित में से किस नगर निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से 100 दिनों का 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? तो दिल्ली नगर निगम के द्वारा। नई दिल्ली में आयोजित DGSP या IGSP सम्मेलन 2022 के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के गंजम जिले के आस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाने के रूप में पुरस्कृत किया है? तो उड़ीसा। भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा? तो बांग्लादेश। भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी अमेरिका राज्य कैलिफोर्निया में ऑकलैंड नगर परिषद की सदस्यता के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की और पहली अश्वेत समलैंगिक महिला बनी है। उसका नाम क्या है? जन्नी रामचंद्रन। नेक्स्ट, 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 IISF का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भोपाल में। नेक्स्ट, 75वें सेना दिवस पहली बार दिल्ली के बाहर कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा जारी भारत में महिलाओं और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। ये सही है। जन्म के समय लिंगानुपात 2017 से 19 में 904 से बढ़कर 2018 से 19 में 907 हो गया। ये भी सही है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गया। इनमें सभी सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो त्रिपुरा ने। नेक्स्ट, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो शिलोंग में। ऑनलाइन गेमिंग में याद रखिएगा, जो कि शिलोंग में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना की घोषणा की जिसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा? तो आरोग्य मैत्री। नेक्स्ट, दृष्टि के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रण करने के लिए नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो राजस्थान। नेक्स्ट, भारत ने किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर 317 रन से हराकर जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो श्रीलंका। किसको हराया? श्रीलंका को। 2020 में लंदन के एक निजी संग्रहालय में से भारत लाए गए 9वीं से 10वीं शताब्दी की नटराज की मूर्ति किस राज्य को सौंपी गई है? तो राजस्थान को। ये आपका आंसर की रहा, देख लीजिए इसको। अब प्रैक्टिस सेट 9 शुरू करते हैं। किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? तो एग्रीकुल कॉस्मोस ने। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। सही है। अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, ये भी सही है। थियोडोरो ओबियांग इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति बने, ये भी सही है। इनमें सभी सही है। अहमदाबाद में के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बने हैं ऋतुराज गायकवाड़। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 2022 का ऑस्ट्रेलिया हिंद 22 का आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना शुरू की है? तो बिहार ने। किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? तो कनाडा ने। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन बने हैं? अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फसाई द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया है? तो हिमालय याक को। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लाओ लगभग 38 वर्ष बाद फटना शुरू हुआ। यह किस द्वीप पर स्थित है? तो ये हवाई द्वीप पर स्थित है। टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय योजना निक्षय मित्र है, ये भी सही है। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, ये भी सही है। इसके अंतर्गत निक्षय 2.0 पोर्टल को शुरू किया गया है, ये भी सही है। इसमें सभी सही है। किस देश ने कुडनकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश की है? तो रूस ने। नेक्स्ट, भारत ने निम्नलिखित में से किस कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन IEC का उपाध्यक्ष पद जीता है और श्री बिमल महेंद्रू भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए IC के उपाध्यक्ष होंगे?
2023 से 25। संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, और पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया है, ये भी सही है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो हनले, लद्दाख में। नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो रूस को। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है? भारत ने। EOS 06 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे PSLV C-54 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है, सही है। EOS 06 ओशन सेट श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है, ये भी सही है। इसे 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया है, ये भी सही है। इनमें सभी सही है मित्रों। निम्नलिखित में से किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास तसीम अल बहर 2022 आयोजन किया गया है? तो भारत और ओमान के बीच। विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा के प्रथम विज्ञान वृत्तचित्र का क्या नाम है? तो यानम। नेक्स्ट। हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाओं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो गुजरात। G20 शेरपा बैठक के अध्यक्ष में कौन सा कथन सत्य है? भारत की अध्यक्षता में राजस्थान के उदयपुर में G20 शेरपा की बैठक की गई, सही है। भारत की अध्यक्षता में यह पहली G20 शेरपा बैठक आयोजित की गई, ये भी सही है। और इसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत ने की, ये भी सही है। ABC तीनों सही है। व्यावसायिक के दूरदृष्टि के लिए 2022 के संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। पूर्णिमा देवी बर्मन को। साइबर स्पेस में होने वाली अवैध या अनुसूची गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के उद्देश्य से किसके द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। नेक्स्ट। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमिलित है? CV आनंद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, सही है। अरुण गोयल चुनाव आयुक्त है, ये भी सही है। मेरी कॉम भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग है, ये भी सही है। एथलीट आयोग का अध्यक्ष है, ये भी सही है। इनमें सभी सही है। नेक्स्ट। नवंबर 2022 में जारी भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक इसमें 8 है, 8। नेक्स्ट। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय और किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण शुरू किया गया है? तो मिजोरम। नेक्स्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? वाराणसी में। नेक्स्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया। स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम क्या दिया गया था? विक्रम एस। कौन सा रॉकेट से किया गया? विक्रम एस का सफल परीक्षण किया गया। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया है? तो भारत। हाल ही में ITTF एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है?
तो मनिका बत्रा। आर्टेमिस 1 मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नासा का मिशन है, ये भी सही है। इसे ओरियन अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया है, दोनों सही है मित्रों, ऑप्शन सी। बेसिक ग्रुप के मंत्रियों ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित कोप्स 27 में हिस्सा लिया। इस समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? इसमें भारत शामिल है, ब्राज़ील शामिल है, दक्षिण अफ्रीका शामिल है और चीन शामिल है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? अचंता शरत कमल बन गए हैं। अचंता शरत कमल बन गए हैं। नेक्स्ट, G20 राष्ट्रीय अध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 16वां G20 शिखर सम्मेलन था, सही है। यह इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी के तहत बाली में आयोजित किया गया, ये भी सही है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, ये भी सही है। इसमें तीनों सही है। नेक्स्ट, उनतीसवां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया, सही है। एपेक 21 सदस्यों अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह एपेक 21 सदस्यों अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर सरकारी मंच है, ये भी सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं। आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर NMFT मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट, साहित्य के 5वें JCV पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उर्दू राइटर खालिद जावेद को उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए यह पुरस्कार दिया गया, सही है। नेक्स्ट, ये पुरस्कार का उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद बारन फारूक द्वारा किया गया, ये भी सही है। मूल रूप से 2014 में नेमत खाना के रूप में प्रकाशित किया गया। प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार जीतने वाला चौथा अनुवादक और उर्दू में पहला काम है, ये भी सही है। तीनों सही है मित्रों। नवंबर 2022 में भारतीय आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई थी? सिएम रीप कंबोडिया में हुई थी। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो दलाई लामा को किया गया है। हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जिन किंग कप 2022 जीता है? तो स्विट्जरलैंड जीता है। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सक अनुसंधान संस्थान RRIUM का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सिलचर असम में किया गया है। अरितापट्टी गांव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है? तो तमिलनाडु के गांव को। आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके अंतर्गत कब तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 2030 तक किया गया है। नेक्स्ट, विभिन्न क्षेत्रों, चरणों और कार्यों में स्टार्टअप्स और उद्योगियों के बीच मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा मार्ग प्लेटफॉर्म मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलियंस और ग्रोथ लॉन्च किया गया है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है। भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 नामक हैकाथॉन का संबंध किससे है? तो है साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशने से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस
आईआईटी ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस भार ओएस विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट, देश अमेरिकी राज्य मेरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिक बनकर इतिहास रच दिया है? तो अरुणा मिलर ने। नेक्स्ट, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पुरुष एकल का खिताब थाईलैंड के अनोलाबुत बीटिडसन ने जीता। सही है। महिला एकल का खिताब दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने जीता। ये भी सही है। आईएमएफ के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो भारत। 10 पारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो त्रिपुरा। आपका 9 नंबर सेट समाप्त हुआ। इसका आंसर की देख सकते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य की 2 नर्सों शशिकला पांडे और गंगा जोशी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड के। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में किसके द्वारा कोची में सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकोस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन सुविधा का हल मॉड्यूल लॉन्च किया गया है? डीआरडीओ द्वारा। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में कोची में आयोजित राष्ट्रीय शहरी सचलता सम्मेलन में मेट्रो रेल बी द बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन श्रेणी के तहत किस मेट्रो को प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? दिल्ली मेट्रो को। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी को किया गया है। नेक्स्ट, फोर्ब्स की विश्व में के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में जारी ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी कौन बनी है? तो मनिका बात्रा और जी साथियान ने। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया है। सही है। 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील से बनी है। ये भी सही है। ये नाद्र प्रभु कंपे गौड़ा की प्रतिमा है। ये भी सही है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ में जीवन विज्ञान डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर जिसको IBDC के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष राष्ट्र को समर्पित किया है? तो फरीदाबाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 और सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 लॉन्च किया गया है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा, मामलों के मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट, 8 से 11 दिसंबर तक 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गोवा में। नेक्स्ट, समुद्र तल से करीब 15,256 फीट ऊपर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ताशीगंज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, ई अवशिष्ट
नियम 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस नियम को अधिसूचित किया गया है। सही है ये। ई कचरा पर जिसको प्रबंधन कहा जाता है, ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 के तहत जारी नवीन नियमों को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। ये भी सही है। और नए नियमों के तहत ई कचरा के रूप में वर्गीकृत वस्तुओं की संख्या 21 से बढ़ाकर 106 कर दी गई है। ये भी सही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH ने किस शहर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, इसको MMLP, स्थापित करने का ठेका RIL को दिया है? तो चेन्नई में। 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन नोम पेन, कंबोडिया में किया गया था। सही है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। ये भी सही है। दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 53वें संस्करण समारोह में प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म निर्देशक को प्रतिष्ठित सत्यजी रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसका नाम क्या है मित्रों? तो कार्लोस सोरा। नेक्स्ट, युवा मामले और रेल मंत्रालय द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भारतीय खिलाड़ी शरत कमल अचंता को चुना गया है। उसका संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस। नेक्स्ट, स्पेन में आयोजित जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष शटलर कौन बने हैं? S शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम। मोरबी ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पुल मच्छू नदी पर 143 वर्ष पहले बनाया गया था। सही है। 765 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा ये पुल राजा बागजी रावजी द्वारा बनाया गया था। ये भी सही है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC या डिजिटल रुपया किस प्रकार के लेन देन के लिए 1 नवंबर 2022 को शुरू हुआ है? तो होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए। नेक्स्ट, किस राज्य में मानगढ़ हिल पर आदिवासी नायक गोविंद गुरु पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम मानगढ़ धाम की गौरव गाथा का आयोजन किया गया है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट, भारत जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब किया गया? 1 से 5 नवंबर। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का क्या नाम है जिन्होंने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया है? इसका क्या नाम है? श्याम शरण नेगी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के पहले रंजनगांव ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जिसको EMC को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर योट्टा D1 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में किस देश द्वारा अपना पहला 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान GAIM-100 लॉन्च किया गया है? ईरान के द्वारा। नेक्स्ट, एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने 100 डब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट, अधिकृत
उपयोगकर्ताओं के लिए क्षेत्रीय शॉर्ट मैसेज संचार सेवा प्रदान करने वाली पहली नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कौन है? तो बाइडू है। नेक्स्ट, वन घोषणा आकलन रिपोर्ट के अनुसार 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में वनों की कटाई में सबसे अधिक योगदान किस देश ने दिया है? तो ब्राजील ने। नवंबर 2022 में 3 दिवसीय सिविल एयरनेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई है? तो गोवा के द्वारा। नेक्स्ट, डॉक्टर जमशेद जे ईरानी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? भारत का स्टीलमैन। किस संस्थान ने वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। नेक्स्ट, डीआरडीओ द्वारा 3 नवंबर 2022 को फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के तहत किस इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया है? तो AD-1 मिसाइल का। हाल ही में मनसुख मंडाविया ने कहां पर 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और इंडिया केम 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच अल नजाह 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ओमान के बीच। स्टेटिस्टा इन्फोग्राफिक की रिपोर्ट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स विद द मोस्ट पर्सनेल वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2.92 मिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो भारत का रक्षा मंत्रालय। पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, पहली बार 2 महिला अधिकारियों एनी अब्राहम और सीमा धुंडिया को निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल द्वारा महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया है? तो ये होगा CRPF। नेक्स्ट, हाल ही में आईकार गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो डॉक्टर जी हेमा प्रभा। नेक्स्ट, अदानी ग्रीन एनर्जी द्वारा किस राज्य में 750 मेगावाट दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा कहाँ वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया है? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि क्रिकेट में दिया जाता है 2022-23 के फाइनल में किस टीम ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार खिताब जीता अपने नाम किया है? तो मुंबई। उस पतंग का क्या नाम है जिन्हें हाल ही में भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? तो अर्जुन। नेक्स्ट, 7 दिसंबर 2022 को अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की एवं द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। सही है, पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को। अमेरिकी पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी आरोन जज को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। ये भी सही है।
नेक्स्ट, इस निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। इसे राजपथ भी कहा जाता है। सही है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ये भी सही है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। ये भी सही है। शरणार्थी मामलों के लिए यूएनएचसीआर ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक एवं राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का यूएनएचसीआर नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो एंजेला मार्केल ने जीता है। नेक्स्ट, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो भारत। नेक्स्ट, भारत में मौजूद ड्रग माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन गरुड़। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? तो पूर्व सीजेआई केजी बालकृष्णन को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो मोडेरा, जो कि गुजरात की है। आपका 10 प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। सभी आप इसका आंसर की देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का सारा प्रश्न समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अपनी